बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस जॉब के बारे में बात करने वाले हैं वो है महकमा सिंध पुलिस। जी हाँ दोस्तों, महकमा सिंध पुलिस ने सब इंस्पेक्टर और मुख्तलिफ शोबाजात में एक बहुत बड़ी भर्ती का ऐलान किया है, जिसके लिए सिंध के तमाम शहरी अहल है। तो आज की वीडियो में हम 3 स्टेप्स में बात करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप में हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा सीट बेस्ट है। सेकंड स्टेप पे हम आपको बताएंगे कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है और लास्ट डेट कब है। थर्ड स्टेप में हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो भी इजी स्टेप्स के साथ। तो जुड़े रहे हमारे साथ, वीडियो ज़बरदस्त होने वाली है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह न्यू जॉब्स की जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, इस वक्त हम पीसी स्क्रीन के ऊपर है। आप ये काम मोबाइल से भी कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल इजी स्टेप बाय स्टेप के साथ सिखाऊंगा कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने गूगल को ओपन कर देना है। जैसे आप गूगल को ओपन करेंगे तो आपने यहाँ पे लिख देना है SPSC लॉगिन। जी हाँ, लॉगिन आपने एंटर कर देना है। यहाँ पे आपको पास आएगा लॉगिन SPSC। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ यूं इंटरफेस आएगा। आपने, अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन है इस पर, तो आपने सिर्फ इसमें NIC और अपने पासवर्ड देना है। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ तो आपने नीचे की तरफ आके साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन इन लोगों की रिक्वायरमेंट है, आपने उसको देनी है। जैसे कि आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर NIC नंबर आ जाएगी, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आपका कोई ईमेल एड्रेस होगा तो वो आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी तरफ से एक पासवर्ड रख देना है और उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। जैसे आप इसको एंटर करेंगे आपने आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देना है। ये आपके लिए वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कुछ यूँ पिक्चर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बाइकल, तो आपने जो बाइकल है आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसको आपने वेरीफाई कर देना है। ये हो गया वेरीफाई, तो आपने इस रजिस्टर पर क्लिक कर देना है, तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। मेरे क्योंकि चूँकि पहले से ID बना हुआ है तो मैं यहाँ पे अपना NIC नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करूँगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं अपना NIC नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं लॉगिन कर दिया। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। तो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ यूँ इंटरफेस आएगा एक फॉर्म की शक्ल में। तो आपने यहाँ पे अपना फुल नेम लिख देना है, यहाँ पर आपने फादर का नेम लिख देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हस्बैंड नेम है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर पोस्टल एड्रेस जहाँ पर आपकी रिहाइश है आपने वो लिख देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर सेम एड्रेस यहाँ पर भी आपने एंटर कर देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर डोमिसाइल जो है वो अर्बन और रूरल, यानी आप शहरी इलाके से हैं तो आपने अर्बन पे कर देना है। अगर आप देही इलाके से हैं यानी किसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने रूरल पे रख देना है। अपने डोमिसाइल आपने चेक कर देना है, जहाँ का डोमिसाइल हो आपने उसी के ऊपर सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे मैं अर्बन कर देता हूँ क्योंकि मैं जो डोमिसाइल है वो शहरी की तरफ से है। तो यहाँ पर आपने डोमिसाइल का जो डेट है जिस पे वो आपके पास आया था, अनाउंस हुआ था, यानी डोमिसाइल का जो डेट है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने डोमिसाइल का जो डिस्ट्रिक्ट है यानी जिस ज़िले से आपका डोमिसाइल का ताल्लुक है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं कराची कर देता हूँ, आपका जहाँ से आपने वो कर देना है। यहाँ पे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट लिखा हुआ है, अगर आपने कभी गवर्नमेंट जॉब की है तो आपने येस पे क्लिक कर देना है, अगर नहीं तो नो पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने जेंडर लिख देना है यानी मेल या फीमेल, तो मैंने मेल पे ही सेलेक्ट किया हुआ है। मटेरियल स्टेटस यानी सिंगल मैरिड, अगर आप शादीशुदा है तो आपने मैरिड पे क्लिक कर देना है, अगर आप सिंगल है तो आपने सिंगल पे ही रहने देना है। यहाँ पे मुस्लिम नॉन मुस्लिम, अगर आप नॉन मुस्लिम है तो सेलेक्ट कर दे, अगर आप मुस्लिम है तो आपने मुस्लिम पे सेलेक्ट कर देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंटली अप्लाई कोटा, यानी कि अगर आप माजूर अफराद कोई कोटे से आपने अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, अगर आप माजूर नहीं तो आपने यहाँ पे क्लिक नहीं करना। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस है ये जिस टाइम आप रजिस्टर कर रहे थे आपने उसी टाइम ये ईमेल एड्रेस दिया था, और जिस टाइम आप रजिस्टर कर रहे थे तो आपने यही नंबर आपने दिया था, वो यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे आ चुका है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने सेकंड मोबाइल नंबर ये आप लोगों से मांग रहे हैं, अगर आपके पास सेकंड मोबाइल नंबर है तो ठीक है, वरना इसी नंबर को आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। यहाँ पे कॉपी करके आपने पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। ये आ गई आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। अब ये आपके पास हो गया सेव। अब सेकंड नंबर पर आपने एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना है, यानी जो डिग्रियाँ आपके पास है आपने वो ऐड कर देना है।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो या जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिग्री टाइटल आ जाएगा, आपने मेट्रिकुलेशन पे सेलेक्ट कर देना है। पहले सबसे पहले जो आपकी डिग्री वो मैट्रिक ही आएगा। यहाँ पे आपको ओ लेवल एसएससी पे आपने क्लिक कर देना है। अगर आप एसएससी से किया हुआ है तो आपने वो क्लिक कर देना है, अगर आपने ओ लेवल से किया तो आपने वो क्लिक कर देना है। यहाँ पे बोर्ड आएगा कि किस बोर्ड से आपने मेट्रिकुलेशन किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं किसी भी बोर्ड को सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। आपने जहाँ से किया हो आपने वही सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे जो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट है, यानी जिस तारीख को आपका रिजल्ट आया था आपने वो सेलेक्ट कर देना है। आपने मार्कशीट पे देख के उसको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेट सेलेक्ट कर दी है। अब यहाँ पे ग्रेड आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका कौन सा ग्रेड था तो आपने वो सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट यानी जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट रहा हो तो आपने वो यहाँ पे लिख देना है। 3 सब्जेक्ट यानी आपके जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट थे आपने वो 3 सब्जेक्ट आपने यहाँ पे एंटर कर देने हैं, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे तीनों लिख दिए। अब मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ये सक्सेस हो गया आपके पास। अब दोबारा आपने एडिट करना है इंटर के लिए, ठीक हो गया। आपके पास इंटर का जो डिग्री है उसके लिए आपने ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आपने इंटरमीडिएट क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने HSSC पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने जिस बोर्ड से आपने किया हो आपने वो बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने जो रिजल्ट अनाउंस हुआ था जिस डेट को आपने वो सेलेक्ट कर देना है, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर आपने ग्रेड सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपने ग्रेड सेलेक्ट कर देना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर फिर वही मेजर सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट रहा हो इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट में आपने वो 3 सब्जेक्ट यहाँ पे इंटर कर देने हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट लिख दिए। अब यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो ये सक्सेस हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपके पास जो और डिग्रियाँ हो यानी बैचलर हो या कोई आपका डिप्लोमा हो तो आपने वो इसी तरह ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे मैं बैचलर एक डिग्री और ऐड कर देता हूँ तो आप लोगों की आसानी के लिए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने डिग्री टाइप कर दी। यहाँ पे जो जिस बोर्ड से किया है मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं इसका जो दौरानियत है यानी ड्यूरेशन था इस डिग्री का, साल 2 साल या 4 साल इस तरह वो सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जिस बोर्ड से किया था वो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो रिजल्ट अनाउंसमेंट का जो डेट था वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं डिवीज़न इसको सेलेक्ट कर देता हूँ कि किस डिवीज़न में मैंने वो पास किया था तो वो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर फिर वही 3 मेजर सब्जेक्ट आपके पास आ जाएंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट रहा हो बैचलर डिग्री में, ठीक हो गया। तो मैं वो एंटर यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीनों को सेलेक्ट कर दिया। अब इस सेव पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये सक्सेस हो गया। अब इसी तरह आपके पास कोई डिप्लोमा हो या कोई और चीज़ हो तो आपने वो भी यहाँ पे ऐड करते जाना है। कोई एक्सपीरियंस हो आपने यहाँ पे ऐड करते जाना है। तो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर था वो भी आपने क्लियर कर दिया और जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर था वो भी आपने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो अवेलेबल जॉब्स लिखा होगा, इस अवेलेबल जॉब्स पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो सबसे पहले जॉब यहाँ पर है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो इसी जॉब्स के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसी को आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पर जॉब टाइटल जो है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, ठीक हो गया। टोटल असाइनमेंट जो है वो 1821 है। एज की जो रिलेक्शन है वो तकरीबन मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 28 साल है, ठीक हो गया। क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है, जो आपकी डिग्रियों का जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे इन लोगों ने इंटर कर दी है, ठीक हो गया। डिपार्टमेंट इन लोगों का होम डिपार्टमेंट, स्केल जो इसका असामी का जो स्केल है वो 9 है। इसी तरह कोटे का जो इन लोगों ने प्रोसीजर जो एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया हुआ है वो है 496 रूरल है जो मेल है, 960 अर्बन जो मेल है। इसी तरह इन लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक हो गया। ये कोटा है। तो इसी तरह आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है। उसके बाद आपने आके इस अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। अब आपने सेलेक्टर जो सेंटर जो है ना वो आपने सेलेक्ट कर देना, यानी जहाँ पर आप टेस्ट दोगे तो आपने वो सेलेक्ट कर देना। कराची, हैदराबाद, सक्कर, लड़काना, इसी तरह यहाँ पे जो इनके सेंटर है वो आपने एक जो आपके करीबी सेंटर है वो आपने सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं कराची को सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इन लोगों ने लिखा हुआ है कि ऑनलाइन पेमेंट और मैनुअल पेमेंट। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट देना चाहते हैं तो आपने ऑनलाइन पेमेंट करना है, अगर आप मैनुअल पेमेंट करना चाहते हैं तो आपने मैनुअल पेमेंट करना है। तो मैं ऑनलाइन पे सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इन लोगों ने आपको जो वाउचर है वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे इन लोगों ने प्रिंट लिखा हुआ है तो इस प्रिंट पे आपने सेलेक्ट कर देना है, ठीक हो गया। अब ये आपके पास प्रिंट आ गया। जो इनकी जो अपनी एक फ़ीस है वो 500 रुपीज़ है, वो आपने यहाँ पे इस जो ना वो पे कर देना है। तो आपने यहाँ पे प्रिंट करके इसको निकाल देना है, जो आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसी तरह आपका जो ये प्रोसीजर है वो आपके पास मुकम्मल हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो प्रोसीजर है वो आपके पास मुकम्मल है। जैसे आप इसकी जो फीस है ये आप ऑनलाइन पे करेंगे तो ये इजी पैसा से भी हो सकता है, आप किसी भी बैंक जाके वहाँ भी आप कर सकते हैं। तो ये आपने जो फीस जो है ना वो आप क्लियर कर देंगे तो आपका जो अप्लाई है वो ऑनलाइन हो जाएगी। फिर इन लोगों का जो टेस्ट डेट है वो आपके पास जो आएगा वो आपके नंबर के ऊपर SMS आएगा या फिर आपके ईमेल के थ्रू आपके ईमेल आएगा। तो ये तब वो बिल्कुल इजी स्टेप्स के साथ जो आप लोगों को मैंने सिखाया कि किस तरह आपने सब इंस्पेक्टर में अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये तब वो अप्लाई जो हमने आपको सिखाया कि आपने किस तरह इजी स्टेप्स के साथ अप्लाई करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मिस्टर नुमान शेख आप लोगों की तरफ से इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नोमान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर नोमान शेख। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जॉब के बारे में बात करने वाले हैं। वो कौन सी जॉब है जो
हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ है। तो पाकिस्तान आर्मेड फोर्स की जॉब है वो अनाउंस हुआ है, जिसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है, यानी कि प्राइमरी से लेकर मास्टर लेवल तक जितने भी लोग हैं उसमें अप्लाई कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम 3 स्टेप्स के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 1, इसके लिए कौन अहल है और कौन इसके लिए नाअहल। सेकंड नंबर पर हम बात करने वाले हैं कि आपने किस तरह इसमें अप्लाई करना है। थर्ड नंबर पर हम बात करने वाले हैं कि जो लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकता तो वो किस तरह इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों इस वक्त हम पीसी स्क्रीन के ऊपर है। जैसे आप पीसी स्क्रीन के ऊपर आएंगे आप ये काम मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले करना है गूगल को ओपन। जैसे आप गूगल को ओपन करेंगे आपने यहाँ पे टाइप कर देना है PASB जॉब को आपने टाइप कर देना है। जैसे आपके पास ये आएगा तो आपने इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे एक मिलेगा जॉब्स PK वाला, आपने इस वेबसाइट को क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट ही आपको जो मिलेगा वो पाकिस्तान आर्मेड सर्विस बोर्ड डिपार्टमेंट का जो जॉब है वो आपको मिलेगा। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे इसका जो इश्तिहार है जो गवर्नमेंट ने जो शाये किया है तो वो आपके पास आ जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो असामियों की तादाद है, जो स्केल है, क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे इन लोगों ने असामियाँ लिखी हुई है, जो नायब कासिर, ड्राइवर, चौकीदार, प्राइमरी पास वगैरह क्वालिफिकेशन जो लिखी हुई है वो आपने देख लेना है। यहाँ से आपने एक असामी चूज़ कर देना है। ये इसकी स्केल है, ये असामियों की तादाद है और ये इसकी उम्र की हद है और ये इसकी क्वालिफिकेशन है। तो आपने यहाँ पे एक असामी को चूज़ कर देना है। जैसे आप असामी को चूज़ करेंगे तो आपने वापस जो है ना वो अपनी वेबसाइट पे आना है जहाँ से आप आए थे। तो जब दोबारा आप PSB जॉब्स को जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा। आपने स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे इन लोगों ने एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखा होगा, आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपके पास आ गई एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपने इसको जो कोने पे जो डाउनलोड का निशान है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ये आपको डाउनलोड करने के बाद आपने इसको प्रिंट आउट कर देना है। जैसे आप प्रिंट आउट करेंगे तो आपने इसको फिल करना है। बड़ा सिंपल सा फॉर्म है। इसके ऊपर जो आपने सबसे पहले लिखना है वो पोस्ट अप्लाइड है, जो असामी आपने चूज़ किया हो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। फिर इसके बाद आपने इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ यानी NIC नंबर, इसी तरह डोमिसाइल वगैरह आपने इसको फिल कर देना है। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपने वापस आना है इसी इश्तिहार पर जो आप जहाँ से आपने अपनी असामी चूज़ की थी। तो आपने यहाँ पे आके स्क्रॉल करना है। नीचे आप लोगों को नज़र आएगा कि यहाँ पे इन लोगों ने एड्रेस लिखा हुआ है। इस एड्रेस को आपने पाकिस्तान जो पोस्ट ऑफिस एनवलप है उसके ऊपर लिख के इसको रसाल कर देना है। तो ये तब वो अप्लाई जो बड़े इजी स्टेप्स के साथ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह जॉब्स की अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मिस्टर नुमान शेख आप लोगों की तरफ से इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम वापडा के 2024 का जो बड़ी भर्तियों का ऐलान हुआ है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वापडा ने एक बहुत बड़ी भर्तियों का ऐलान किया हुआ है जिसमें पूरे पाकिस्तान से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप शहर से हैं या आप गाँव से हैं, किसी भी गाँव से किसी भी शहर से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें आप अगर 5th क्लास पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मिडिल है या मैट्रिक है या इंटर है या मास्टर लेवल तक आपने एजुकेशन किया हुआ है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह आपने अप्लाई करना है, इसकी लास्ट डेट कब है, कितनी उम्र इसको दरकार है और क्या क्या और रिक्वायरमेंट है, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलते हैं इस काम की तरफ। दोस्तों आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने पहले करना है गूगल को ओपन। जैसे आप गूगल को ओपन करेंगे तो आपको एक वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, चाहो तो आप वहां से क्लिक करके बासानी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने OTSORG को सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके पास इसका होम पेज आ जाएगा। इस होम पे आपने क्लिक कर देना है, OTS होम पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ यूँ इंटरफेस आएगा। आपने स्क्रॉल करके थोड़े के नीचे की तरफ आ जाना है। थोड़ी नीचे की तरफ आओ, यहाँ पे वाटर पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ यूँ इंटरफेस आ जाएगा। जैसे इसको थोड़ा नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पे जो अप्लाई फॉर लिखा हुआ है यहाँ पे सब असामियों के नाम है, यानी आपने किस में अप्लाई करना है। यानी अगर आप अटेंडेंट में अप्लाई करना चाहते हैं या लाइन सुपरिटेंडेंट में करना चाहते हैं या फिर जनरल टेक्नीशियन में या फिर टर्नर, वाइंडर
जूनियर क्लर्क, कुक, इस तरह के जिस असामी में आपकी दिलचस्पी है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे से एक चूज़ कर देना है अपनी पसंद का। फिर उसी के सामने आपके सामने ये व्यू नज़र आ रहा है रेड कलर का, ये व्यू आपने क्लिक कर देना है। किसी भी को आप चूज़ करके इसको क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ यूं इंटरफेस आएगा। अब रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपने ये देखना है कि एडवर्टाइजमेंट के जो व्यू एड है वो आपने देखना है। इस व्यू एड पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो आ जाएगी। यानी इसमें आपने देख लेना है कि बीपीएस की जो पोस्ट है वो देख लेना है, फिर बीपीएस स्केल देख लेना है, और कितनी सीट है इसमें वो देख लेना है, फिर इसकी जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो आपने देख लेना है, फिर इसकी जो एज लिमिट है वो आपने देख लेना है, और फिर आपने सबसे जो अहम है वो है कोटा। यानी आपने अपने कोटे की तरफ देख लेना है कि आपका डोमिसाइल कौन से शहर से है या फिर कौन से गाँव से है। उसी के हिसाब से आपने एक को सेलेक्ट कर देना है। तो जब आप इसको सेलेक्ट कर देंगे कि आपने देख लिया कि मैंने इसी में अप्लाई करना है, तो फिर आपने वापस वहीं पर आ जाना है। जैसे आप वहाँ पे वापस आओगे तो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म की शक्ल में एक फॉर्म आ गई। ठीक हो गया। अब इसको आपने पढ़ लेना है। इसको आपने पढ़ के फिर इसको प्रिंट कर लेना है। यानी कि आप इसको प्रिंट करोगे, यहाँ पे डाउनलोड भी है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप यहाँ पे इसको डाउनलोड करके यहाँ पे इस तरह सेव करके आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, आपने डाउनलोड पे क्लिक करके ये आपके पास फॉर्म आ गई। अब ये आपने डाउनलोड कर दिया। अब आपके पास प्रिंटर नहीं तो आप किसी भी शॉप में जाकर अपनी यूएसबी में इसको ले जाए और वहाँ से आपको वो प्रिंट करके दे देगा। जैसे आप प्रिंट करके बाहर निकालोगे इस फॉर्म को तो आपने इसको फिल कर देना है। अब यहाँ पे इन लोगों ने जो लिखा हुआ है आपने इसको फिल कर देना है। सबसे पहले आपने जो हालिया तस्वीर है यानी आपके 6 महीनों के अंदर जो आपकी पासपोर्ट साइज तस्वीर है वो आपने यहाँ पे लगा देना है। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे आपने जो टेस्ट सिटी है यानी जहाँ पे आप टेस्ट दोगे, जो शहर आपके करीब पड़ता है आपने यहाँ पे वो सेलेक्ट कर देना है। यानी लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा, इस तरह जो आपके करीब पड़ता है। ठीक हो गया। फिर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट यानी जिस डिस्ट्रिक्ट से आपको डोमिसाइल है आपने यहाँ पे वो लिख देना है। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे डोमिसाइल प्रोविंस यानी जिस सूबे का डोमिसाइल है यानी पंजाब, के बलूचिस्तान, इस तरह आपने वो सेलेक्ट कर देना है। ठीक हो गया। अब सेकंड नंबर पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आता है। यहाँ पे आपका फुल नेम आएगा, यहाँ पर फादर नेम आएगा, यहाँ पर आपका सीएनएसी नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आपका एज आ जाएगा, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, और यहाँ पर आप मटेरियल स्टेटस यानी सिंगल यानी आप शादीशुदा है या नहीं तो आपने ये लिख देना है। यहाँ पर आपका पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर अगर आपके पास का फ़ोन नंबर है तो आप वो लिख दें, वरना ये लाजमी नहीं। यहाँ पे आपका मोबाइल का नंबर आ जाएगा, यहाँ पर अगर आपका ईमेल है तो ठीक है, वरना लाजमी नहीं। फिर यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है उसमें आपके पास ये लिखा हुआ है रिलीजन मुस्लिम या नॉन मुस्लिम। अगर आप मुस्लिम है तो आपने मुस्लिम पे टिक कर देना है, अगर आप नॉन मुस्लिम तो आपने नॉन मुस्लिम पे टिक कर देना है। यहाँ पर आर यू डिसेबल यानी आप माजूर हैं तो आप अगर माजूर है तो यस या नो आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे जेंडर यानी मेल फीमेल कर आपने टिक कर देना है। यहाँ पे लिखा है आर्मेड फोर्स, अगर आपकी कोई जॉब पहले से रही हो आर्मी में तो अगर की हो तो यस पे कर दिया, अगर नहीं की तो नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे डिजिट सर्वेंट, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट में आपने जॉब की हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट इस तरह एम्प्लॉय चाइल्ड कोटा यानी आप किसी अफसर के बेटे हैं या उसके कोटे से आप अप्लाई करते हैं या फिर इस तरह तो वो आपने यहाँ पे कर देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो सेकंड एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आएगा। यानी अगर आपने एसएससी किया हुआ है यानी मैट्रिक किया हुआ है तो आपने यहाँ पे वो अपनी वो डिग्री टाइटल कर देना है। यहाँ पे डिग्री का टाइटल आएगा, मैट्रिक आएगा, यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट आ जाएंगे, जिस ईयर में आपने पास किया वो आ जाएंगे, और 10 मार्क्स यानी जो आपने ली हो वो यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर टोटल मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम आएगा जिस जगह से आपने मैट्रिक किया हो। इसी तरह अगर आपने इंटर या डीई या ए लेवल कोई किया हो तो वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर बैचलर है, यहाँ पर बैचलर अगर फिर वो ये सारा तालीम क्राइटेरिया है, यानी आप जितनी भी क्वालिफिकेशन आपकी हो एजुकेशन तो आपने वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने कहीं जॉब किया हो, आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। किस ऑर्गेनाइजेशन नेम यानी किस कंपनी में किया है या फिर डिजिग्नेशन किया था, वहाँ पे आपका पोस्ट क्या था, क्लर्क थे, कुक थे या जो भी था वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अच्छा, स्टार्ट ऑफ डेट यानी किस तारीख से आपने वो जॉब स्टार्ट की थी, और फिर एंड ऑफ डेट यानी किस तारीख पे आपने उस जॉब को छोड़ दिया था। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है वो अंडरटेकिंग बाय एप्लीकेशन, यहाँ पर आपका हल्फनामा है, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पर आपका वालिद का नेम आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर आपका सिग्नेचर आ जाएगा और यहाँ पर आपका अंगूठा आएगा, यानी सिग्नेचर नहीं आएगा, वो भी लेफ्ट हैंड वाला। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने लोगों ने लिखा हुआ है टिक इफ अटैच सेलेक्टेड, यानी एक पासपोर्ट साइज तस्वीर आपने इसके साथ लगाना है। ओरिजिनल जो बैंक डिपॉजिट है जो इसकी फीस है वो यहाँ पे हम नीचे देखेंगे फिर इसके साथ, तो वो आपने लगाना है, और एक सीएनसी कॉपी वो आपने लगा देना है। ठीक हो गया। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपने पढ़ लेना है। अब ये सब कुछ हो गया, फिर आपने स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है, ये आपके पास ये आ गया। अब ये चालान है, यहाँ पे आपने अपना नेम लिख देना है, यहाँ पे अपने फादर का नेम लिख देना है, यहाँ पे अपने सीएनसी नंबर लिख देना है, और यहाँ पर जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किए हो यानी कुक हो या फिर वेल्डर या इस तरह कुछ आपने अप्लाई की हो तो वो जॉब जो असामी का जो नाम है वो यहाँ पे
आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये दोनों आपने कर लिए, फिर यहाँ पर आपका सिग्नेचर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपका सिग्नेचर आएगा, यहाँ पर बैंक अपना स्टैंप लगाएगा, यहाँ भी बैंक अपना स्टैंप लगाएगा। जब यह चालान आप भर लोगे, इसकी जो चालान है वो 250 रुपये है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब 250 रुपये जब आप इसमें बैंक में किसी भी बैंक में आप भर लोगे, यहाँ पे बैंकों का नाम लिखा हुआ है, यानी HBL भी लिखा हुआ है, बैंक अल्फला, अलाइड बैंक, हबीब मेट्रो, इसमें आप इस चालान को भर सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे आप चालान पे कर लोगे तो वो एक साइड आपको दे देगा, दूसरा साइड वो अपने पास रख देगा, यानी ये OTS कॉपी वो अपने आपको दे देगा और बैंक की जो कॉपी है वो अपने पास रख देगा। ठीक हो गया। जैसे ये आपको दे देगा, इसी कॉपी को आपने इस फॉर्म के साथ अटैच कर देना है, जो यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ था, ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप इज अटैच ऑन द बैक साइड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपने इसके साथ अटैच कर देना है। ठीक हो गया। 3 चीज़ें आपने अटैच करनी है, तस्वीर आपने अटैच करनी है, दूसरा आपने इसी जो डिपॉजिट स्लिप है वो आपने अटैच करना है, तीसरा आपने इसी कॉपी को अटैच करना है। 3 चीज़ों को आपने इसके साथ अटैच कर देना है। फिर करना क्या है, फिर करना ये है कि आपने इस फॉर्म को यहाँ से काट देना है, जहाँ पे इन लोगों ने कैंची का निशान दिया हुआ है। इसको काट के आपने एक एनवेलप लेना है, उस एनवेलप में इस फॉर्म को आपने डाल देना है और उसके ऊपर ये एड्रेस आपने चिपका देना है, जो यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है। यहाँ पे आप काट लोगे इसी से को, तो आप उसके ऊपर ये लगा दोगे। ठीक हो गया। आपने डॉक्यूमेंट डाल देना है, ये चला जाएगा वहाँ पे, तो आपकी अप्लाई जो है वो हो गई है। इसके बाद ये आप लोगों को जो आपने मोबाइल जो नंबर दिया था फॉर्म पे, उसी नंबर पे आपके साथ कांटेक्ट करेगा या कॉल करेगा या फिर SMS आएगा, जो आपने जिस शेयर को आपने सेलेक्ट किया था टेस्ट के लिए, तो वहाँ पे वो आपने टेस्ट देना होगा। फिर आप टेस्ट देंगे, फिर वहाँ से पास होके आगे जो स्टेप्स है वो आपको ये खुद गाइड करेगा। तो ये था वो फॉर्म जो आपने अप्लाई करना है, बड़ा आसान और इजी स्टेप्स के साथ मैंने आप लोगों को सिखाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह वीडियो आपको मिलती रहे और आपका फ्यूचर ग्रो करता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए मिस्टर मोहम्मद शेख आप लोगों की तरफ से इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टुडियल जॉब्स अपडेट पर आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की डेट में जितनी भी सरकारी नौकरियां आई हुई हैं वो आप लोगों को इस वीडियो में बताने लगा हूं। वीडियो गौर से देखना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अच्छा, ये टोटल असामियाँ 2000 के करीब हैं। सबूत के साथ आप लोगों को बताऊँगा। जो बेरोज़गार हैं वीडियो गौर से देख लोगे तो आप लोगों को मेरी पूरी बात समझ आ जाएगी और आप लोगों को नौकरियों का पता भी लग जाएगा, जो इस टाइम मुख्तलिफ महकमों में आज और कल और आज की ये सारी अपडेट आप लोगों को शेयर करने लगा हूँ। नेशनल आर्चीव्स ये म्यूज़ियम डिपार्टमेंट है, इसमें प्राइमरी मिडिल पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से। ये फॉर्म देख रहे हो, इसको फिल करके आप लोगों ने सेंड करना है। ये पाक आर्मी की सिविलियन असामियाँ हैं, ये तकरीबन 20-25 असामियाँ हैं जिस पर आप लोग पूरे पाकिस्तान से ओपन मेरिट पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये एडवर्टाइजमेंट नीचे लिंक में दे दूंगा, ये फिल करना है, तमाम रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अटैच करके अंदर दिए गए पते पर सेंड कर देना है। ये देख रहे हो, ये हॉस्पिटल की जॉब्स हैं जो कि PKLI में आई हुई हैं। इनमें तकरीबन जो असामियाँ मुझे नज़र आ रही हैं वो तकरीबन 200 के करीब असामियाँ हैं। यहाँ पर आप लोग पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करने का मेथड आप लोगों को इसी इश्तिहार में बताया गया है। ये जो फर्स्ट वुमेन बैंक है, इसमें ज़्यादातर असामियाँ कराची की हैं, तो कराची से जो देख रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आल पाकिस्तान की ये वाली असामियाँ हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं इसका इश्तिहार नीचे लिंक में दिया गया है। ये हायर एजुकेशन कमीशन है, ये आला लेवल की असामियाँ हैं जिनकी ज़्यादा एजुकेशन है, सिर्फ वही इन पर अप्लाई करें। इसके बाद ये 13 असामियाँ ये भी HEC में आई हुई हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आई हुई हैं। प्राइमरी मिडिल मैट्रिक पास उम्मीदवार रेलवे की इन असामियों पर अप्लाई कर सकते हैं। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इंटर्नशिप्स आई हुई हैं, इन पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पर असिस्टेंट टाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क, ड्राइवर, नैब कासिद और फराश, यानी कि इस तरह की असामियाँ आई हुई हैं। पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हो। ये आप लोग देख सकते हैं, ये क्लाइमेट इंटर्नशिप है, 25,000 सैलरी दी जाएगी। 3 मंथ की इंटर्नशिप है जिसके आप लोगों को 75,000 रुपये पे किए जाएंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर 20 असामियाँ पूरे पाकिस्तान की। मीज़ान बैंक तकरीबन 700-800 के करीब इसकी ब्रांचेज़ हैं, हर ब्रांच में तकरीबन इसकी असामियाँ आई हुई हैं। तो देखा जाए तो इतनी ही ये असामियाँ होंगी। 15,000 सैलरी है, 6 मंथ की ये इंटर्नशिप है, लाजमी आपने करना है अगर बैंक की जॉब हासिल करना चाहते हो।
इसके बाद ये डोनर फंडेड है, प्राइवेट जॉब्स हैं, ये 20-25 असामियाँ लाजमी अप्लाई करें। कनाडा का कौंसलेट जनरल है, इसमें असामियाँ आई हुई हैं प्राइवेट तर्ज की, लाखों में सैलरी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये जो है ना रावलपिंडी है, इसमें 150 के करीब असामियाँ आई हुई हैं, जिस पर प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट पास उम्मीदवार पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये सारी एडवर्टाइजमेंटें मैंने नीचे लिंक में दे दी हैं, देखना चाहते हो नीचे लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें, ये सारी एडवर्टाइजमेंटें आप लोग हासिल कर सकते हैं। मज़ीद मिलते हैं एक और जॉब अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मेरे चैनल निश के मुताबिक नहीं, लेकिन बहुत से दोस्तों के एसएमएस और इसरार की वजह से इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी पड़ी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट ने जो फ्री सोलर पैनल का ऐलान किया है उसमें आपने किस तरह अप्लाई करना है, कौन इसके लिए अहल है और कौन इसके लिए नाअहल, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और इसकी लास्ट डेट कब है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट का जो मेथड है और जो सिंध गवर्नमेंट का जो मेथड है वो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट का जो मेथड है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट का जो मेथड है उसमें सबसे पहले आपने व्हाट्सअप नंबर, जिस नंबर पर आपका व्हाट्सअप हो उसी नंबर से आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड का CNAC नंबर SMS में टाइप करके 8800 पे आपने सेंड कर देना है। 24 घंटे के बाद आपको एक मैसेज वसूल होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अहल है या ना अहल। जब आप अहल है तो उसी एक हफ्ते के बाद आपको एक लिंक सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पर। उस लिंक पर आपने क्लिक कर देना है और ऑनलाइन एक फॉर्म आपको मिलेगा जिसको आपको फिल करके उसके साथ आपने 3 डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने हैं। फर्स्ट नंबर जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका कौमी शनाख्ती कार्ड CNAC फ़ोटो कापी होगी। सेकंड नंबर जो डॉक्यूमेंट्स है जिस हाउस में आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं उसके कागजात होंगे। थर्ड नंबर पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। इन 3 डॉक्यूमेंट्स को आपने अटैच करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। ये है पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट का जो मेथड है वो था। अब सिंध गवर्नमेंट का जो मेथड है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। उसमें कोई व्हाट्सअप नंबर आपने नहीं देखना, आपने सिर्फ अपने नंबर से एक SMS टाइप करना है। पाकिस्तान कौमी शनाख्ती कार्ड CNAC नंबर आपने SMS में टाइप करके 8800 पे आपने सेंड कर देना है। 24 घंटे के बाद आपको एक मैसेज वसूल होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अहल है या ना अहल। जब आप अहल है तो उसके बाद आपने सिंध गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आपने एक फॉर्म डाउनलोड कर देना है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, चाहो तो आप वहां से क्लिक करके बासानी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो आपने इसको फिल कर देना है। इसके साथ भी आपका 3 डॉक्यूमेंट्स लगेगा। जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपका होगा कौमी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी। जो सेकंड डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आपके घर के कागजात। थर्ड नंबर पर जो डॉक्यूमेंट होगा वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। इन तीनों डॉक्यूमेंट को आपने अटैच करके फॉर्म को फिल करके सबमिट कर देना है। तो ये था पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट और ये था सिंध गवर्नमेंट का जो मेथड था वो था स्टेप बाय स्टेप। अब जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पहले से रजिस्टर्ड है तो उन लोगों के लिए ये फॉर्म फिल करना नहीं है। उन लोगों ने सिर्फ SMS टाइप करना है, कौमी शनाख्ती कार्ड का नंबर आपने SMS में टाइप करके 8800 पे सेंड कर देना है और उसके बाद उसका जो अहल और नाअहल का जो मैसेज होगा वो उसको वसूल हो जाएगा। तो ये था जो पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट ने और जो पाकिस्तान सिंध गवर्नमेंट ने जो फ्री सोलर पैनल का जो ऐलान किया था उसका स्टेप बाय स्टेप मेथड था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मिस्टर नुमान शेख आप लोगों की तरफ से इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।